सिटी चौथे चरण के ई ऑक्शन को लेकर इन्वेस्टर्स मीट आयोजित। भविष्य के बिजनेस प्लान को साकार करने का सुनहरा अवसर। रांची के धुर्वा क्षेत्र में 656 एकड़ जमीन पर विकसित हो रही रांची स्मार्ट सिटी में झारखंड के निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने बुधवार को धनबाद क्लब में एक इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद सभी अतिथियों को पौधा देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में रांची स्मार्ट सिटी के सीईओ अमित कुमार, उपायुक्त वरुण रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, रांची स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक राजेश कुमार नंद, नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार के साथ साथ उद्योगपति सुरेंद्र कुमार सिन्हा, झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन के राजीव शर्मा, बिल्डर एसोसिएशन के विनय कुमार सिंह, फेडरेशन ऑफ जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेतन गोयंका, सीए शाह, मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के अनिल मुकीम, पुराना बाजार चैम्बर के अजय नारायण लाल, क्रेडाई के अमरेश सिंह, बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमोद गोयल के अलावा बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स मौजूद थे। इस अवसर पर रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के धनबाद में रांची स्मार्ट सिटी की तरफ से इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम वो किया गया है और यहाँ धनबाद जिले और आसपास के जिले बोकारो और गिरिडीह के भी जो लीडर्स हैं उनको आमंत्रित किया गया था और उन्हें ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे रांची स्मार्ट सिटी जो है वो बेहतर अवसर उनके लिए लेकर के आया है। वैसे निवेशक जो कि शैक्षणिक क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र में, कमर्शियल व्यवसायिक गतिविधियों के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए रांची स्मार्ट सिटी जो है ये अवसर लेकर के आया है। और अभी ऑनलाइन बिड ई ऑक्शन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की गई है, जिसमें 36 प्लॉटों की नीलामी जो है वो रांची स्मार्ट सिटी के द्वारा की जाएगी और इसमें मुख्य रूप से जो है वो 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो मिक्स यूज का रेजिडेंशियल और कमर्शियल के लिए जो है वो प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं ये ऑनलाइन जो है वो की जाएगी। कोई भी लीडर्स अपने घर से ही जो है वो इस बिड प्रोसेस में जो है वो भाग ले सकते हैं और रांची स्मार्ट सिटी में जो काम किए गए हैं, खासतौर पे इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको जो है वो डे 1 जो है वो सुविधाएं को जो वो मिलेंगी और इसके कारण से जो रांची में एक लक्ष्य लेकर के किया गया है कि लगभग 80,000 लोगों के रहने की व्यवस्था और 70,000 लोगों के लिए काम करने के लिए जो एक सस्टेनेबल शहर जो वो बना सके, ये काम जो है में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लीडर्स कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा महत्व है। और पहले भी जो ई ऑक्शन की प्रक्रिया की गई थी उसमें भी धनबाद से जो वो पार्टिसिपेशन मिला था, उनके द्वारा भी यहाँ पर अनुभव शेयर किया गया कि कैसे जो है वो प्रोसेसेस को स्मूथ और ट्रांसपेरेंट रखा गया है, पूरी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग आज इंटरैक्ट किए हैं और ये बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि हम रांची के और झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप जो है वो रांची स्मार्ट सिटी का निर्माण कर सकें और इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी लगातार जो है वो विभाग के दिशा निर्देश पर जो वो काम कर रहा है और जो भी अवसर यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए है वो उनको बताने का काम रांची स्मार्ट सिटी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी निवेश आएंगे उससे रोजगार की सुविधाएं जो है वो, रोजगार के जो साधन जो है वो बढ़ेंगे लोगों के और स्थानीय जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो बूस्ट होगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग आज इंटरैक्ट किए हैं, जो क्वेरीज़ हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो ई ऑक्शन की प्रक्रिया है उसमें धनबाद से भी जो है वो बेहतर भागीदारी रहे और इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे सर जो यहाँ के मैंने पहले ही बताया कि एक तो है कि ट्रांसपेरेंसी, पूरी प्रक्रिया जो है वो ट्रांसपेरेंट है। आप इसके लिए आपको कोई डे निकाल करके रांची जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी उसका समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन लोगों को भाग लेने के लिए आज देखिए तो रांची स्मार्ट सिटी खुद इनके पास आया है बताने के लिए। दूसरी बात यह है कि पूरी प्रोसेस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इनका कम से कम समय लगे
और बेहतर तरीके से सूचनाएं और प्रक्रियाएं जो हैं वो बताई जा सके, ये सारी चीज़ें रांची स्मार्ट सिटी इंश्योर कर रही है। तो हमें लगता है कि कोई भी इन्वेस्टर्स हैं वो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से पसंद करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे सिस्टम में। तो ऑनलाइन माध्यम है जिनके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन, ऑक्शन की पूरी प्रक्रिया, बीडिंग की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर सकते हैं और इसके लिए कहीं दफ्तरों के चक्कर जो है वो नहीं काटने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें जो हो टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे जो हो की जा सकती है। नहीं, आपका जो प्रश्न है, एक तो है कि रांची स्मार्ट सिटी ऑलरेडी जो है वो उस पर प्रक्रियाएं और काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और रांची स्मार्ट सिटी के जो कंपोनेंट हैं जिसके बारे में मैंने आपका ध्यान आकृष्ट कराया कि हमारे यहाँ धनबाद की जो समस्या है उनके निराकरण के लिए कौन कौन से ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हैं, तो उसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो ICCC का जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए है। आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर भी यातायात के और ख़ास तौर पे यातायात नियमों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अगर बेहतर तकनीक का माध्यम लिया जाए तो उसमें जो ये प्रोजेक्ट आता है। तो आगे आने वाले दिनों में ये योजना है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो कुछ कुछ कंपोनेंट हैं जिस पर जो है वो यहाँ का जिला प्रशासन, स्थानीय जिला प्रशासन जो है वो राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में काम कर रहा है और इसके जो लर्निंग्स होंगे इससे भी जो है वो हम लोग आगे भी और भी प्रोजेक्ट्स करने के लिए जो है वो प्रेरित होंगे। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने आज यहाँ पे धनबाद में इन्वेस्टर्स मीट ऑर्गेनाइज़ किया है और जो भी हमारे स्मार्ट सिटीज़ के जो उसमें के जो कंडीशंस हैं और जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं उन सभी के बारे में विस्तार से सभी लोगों को बताया गया है। साथ ही साथ ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज़र भी रहा है कि लोगों को जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए उनको समझ में आए कि किस तरह से हम लोग वहाँ जा सकते हैं, क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। निसंदेह एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ जो रांची स्मार्ट सिटी की टीम ने जो ये इनिशिएटिव उठाया है धनबाद में आकर के करने का, वो भी काफ़ी स्वागत योग्य है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे न सिर्फ धनबाद ज़िले के हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक नया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ झारखंड के जो अन्य भी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको भी कई तरह के नए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एक नया द्वार खुलेगा। साथ ही साथ जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि एक बहुत ही हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट रांची स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है, जो कि कई बार जो हैफेज़र्ड डेवलपमेंट होता है जिसके कारण कई प्रकार की परेशानियाँ आती हैं बिजनेसेस को रन करने में और उसको स्केल अप करने में। उन सभी चीज़ों को पहले से ही दुरुस्त करके काम किया जा रहा है। तो यह जो है सो आने वाले समय में लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के भी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इसका फ़ायदा उठाएँ और आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। सर एक सवाल